दिल्ली से सड़कों पर उतरने का ऐलान। क्या उत्तर प्रदेश में बदल रहा है ना? योगी को छोड़ मोदी को वार्निंग ओवैसी की। पाई पाई का हिसाब देंगे कब्जे की जमीन की। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ वक्फ बोर्ड को खत्म करने की पूरी तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के चुनावी रण से ये कहा जा रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हम प्रदर्शन करेंगे, देश भर में सड़कों पर उतर आएंगे। लेकिन क्या इसके जरिए योगी आदित्यनाथ को ललकारा जा रहा है? क्या योगी को नसीहत दी जा रही है कि जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, अगर आपने कुछ किया तो सही नहीं होगा? या फिर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि गुरु सबसे ऊपर हम ही हैं, अगर आपने हमको छुआ तो आप भी छू दिए जाएंगे। लेकिन वो ठहरे बाबा, वो ठहरे ऐसे सीएम जो बिना कागज की जमीन को आपसे कतरा कतरा वसूलने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यकीन ना हो तो रुक जाइए कुछ दिन और देख लीजिएगा नजारा, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शायद यही वजह है कि मुल्लों के सरदार की जुबान उत्तर प्रदेश में नहीं खुली, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ ऐसा कुछ बोले तो नाप दिए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में चुनाव नजदीक है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली के शाहीन बाग आए थे, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में मौजूद थे। यानी दोनों आमने सामने महज कुछ ही दूरी पर थे। लेकिन ओवैसी ने बाबा का नाम तक नहीं लिया। यूपी में क्या हो रहा है? वक्फ बोर्ड पर संशोधन होगा या पूरा वक्फ बोर्ड ही सनातन का होगा? ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। उसके बीच ओवैसी ने शायद प्रधानमंत्री को वार्निंग दे दी और कहा कि अगर वक्फ बोर्ड को कुछ भी होगा तो सही नहीं होगा, हम सब पूरे देश भर के सड़कों पर उतर आएंगे। मतलब साफ था कि भाई साहब, वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन मत करिए, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। हम सब जिस पर हाथ रख दें वो बिना किसी सवाल के मेरा हो जाने दीजिए, हम जितना पैर पसारने दीजिए। लेकिन गौर करिएगा, ये बातें प्रधानमंत्री से कही गई हैं, योगी आदित्यनाथ से। मतलब साफ है कि ओवैसी ये तो जान गए हैं कि बाबा रुकने वाले तो नहीं है और इनको रोकना संभव भी नहीं है। याद करिए, ये वही वक्फ बोर्ड है जिसने किसी की भी जमीन अपनी कह दी, कहीं भी मस्जिद बना लिया, जहां मन किया वहां मजार बना दिया। लेकिन पिछली सरकारों ने कोई सवाल नहीं किया। इस बोर्ड के जरिए लोगों ने जमकर आतंक किया, कहीं मंदिर बंद करवा दिया तो कहीं मंदिर में ताला लगवा दिया, कहीं कुआं ढक दिया तो कहीं मंदिर को ही मजारों में बदल दिया। लेकिन किसी ने अभी तक चूं तक नहीं किया, सवाल नहीं किया कि भाई साहब ये क्या है? जो जमीन आपको अच्छी लग गई वो आपकी कैसे हो गई? उस पर आपने कब्जा कैसे कर लिया? किसी ने नहीं पूछा। किसी ने ये नहीं पूछा कि जिन जमीनों को आप जबरदस्ती अपना बना ले रहे हैं उनका क्या होगा, जिनका इनसे घर चल रहा है। किसी ने नहीं पूछा कि इतना सब कुछ आपका कैसे। किसी ने नहीं पूछा कि लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा मस्जिद नहीं है, मजार नहीं है, मदरसा भी नहीं है, फिर ये वक्फ बोर्ड का कैसे हुआ? लेकिन अब दिन आ गया है ये सवाल पूछने का, और सवाल ही नहीं पूछने का, एक एक कतरा वापस लेने का। शायद इसीलिए ओवैसी को तिलमिलाहट हो रही है, वो चीख रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री को ये कह रहे हैं कि मत बदलिए वक्फ बोर्ड के किसी कानून को, मत करिए किसी में कोई भी संशोधन। लेकिन भाई साहब, ओवैसी ने एक बार फिर वही दिल्ली में मौजूद योगी आदित्यनाथ का जिक्र तक नहीं किया। एक बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो कर रही है वक्फ बोर्ड के लिए, उसका जिक्र नहीं किया। ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि ओवैसी ने ये बात उत्तर प्रदेश में जाकर नहीं कही, उत्तर प्रदेश के मुखिया से नहीं कही कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हम सड़कों पर उतर आएंगे। क्या उनको ये डर है कि बाबा ने अगर ठान लिया तो सब कुछ तहस नहस कर देंगे, तहस नहस कर देंगे उस बोर्ड को जो किसी की जमीन कब्जा करने की कोशिश करेगा? फिलहाल जिस कदर सब कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में और नसीहत दिल्ली में दी जा रही है, ओवैसी का डर तो दिख रहा है। क्या यह डर कहीं सच तो नहीं हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है।